अस्सलाम वालेकुम। अगर घर में अचानक से मेहमान आ जाए या छुट्टी वाले दिन आप घर वालों को कुछ अच्छा बना के झटपट से खिलाना चाहते हैं तो इस चिकन के पुलाव की रेसिपी को आप एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े का बनता है और आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है आसान सी रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस पे मैंने एक बर्तन रख दिया है। जब बर्तन गर्म हो गया है तो इसमें मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद 3 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइस में काट लिया है। अगर आप बड़े साइज़ के प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ दो प्याज का इस्तेमाल करें। प्याज को बहुत पतला पतला काटें। अब लगातार चम्मच चलाते हुए हमें प्याज को फ्राई करना है ताकि प्याज जलने ना पाए, जिसकी वजह से पुलाव का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब मैंने प्याज को लगातार चम्मच चलाते हुए गोल्डन कलर का फ्राई कर लिया। इसी तरीके से हमें फ्राई करना है। अब आधे प्याज को इसमें से हमने निकाल लेना है। अभी ये प्याज का कलर थोड़ा सा और डार्क होगा क्योंकि प्याज अभी गर्म है तो इसमें गर्माहट मौजूद है, इसलिए आप इसी कलर पे आने तक प्याज को निकाल लें। इससे हमारे पुलाव का कलर बहुत अच्छा बना रहेगा। बहुत ज़्यादा डार्क कलर कर देंगे तो पुलाव का कलर ख़राब हो सकता है। अब इसमें मैंने 750 ग्राम चिकन को अच्छी तरीके से धो के डाल दिया है। प्याज निकालते वक्त मैंने गैस की आंच को धीमा कर दिया था। चिकन डालते ही मैंने गैस की आंच को तेज़ कर दिया है और चिकन को मैंने 1 से 2 मिनट तक तेज़ आंच पे पका लिया है। अब इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे जिससे हमारे पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। 3 तेज़पत्ता मैंने ले लिया है। 2 बड़ी काली इलायची डाल दें आप, जिसे बड़ी इलायची भी कहते हैं। 1 बड़े साइज़ का बादियान का फूल मैंने ले लिया। 1 टीस्पून काली मिर्च, 4 हरी इलायची, 6 से 7 आप लौंग ले लें। इसमें हमने पिसे मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है, इसी से हमारे पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और 1 टीस्पून हमने ज़ीरा डाल दिया है, सफ़ेद ज़ीरा। और 2 इंच दालचीनी के टुकड़े को मैंने तोड़ के डाला है छोटे छोटे टुकड़े में, ताकि चावल में अच्छी तरीके से हर तरफ से खुशबू आ जाए। दालचीनी के टुकड़े को आप तोड़ के ही डालिएगा। अब मसाले डालने के बाद इसे मैंने 4 से 5 मिनट तक तेज़ आंच पे फ्राई कर लिया है। हमने चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई करना है। अब इसमें मैंने 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, 2 खाने वाला चम्मच। उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून मैंने और डाल दिया है। टोटल मैंने 2.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल किया है। आप 2.5 चम्मच खाने वाले का इससे अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। अब अदरक लहसुन डालने के बाद हमने बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करना है ताकि चिकन की स्मेल अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाए। इस स्टेप को आप ज़रूर करिएगा, इससे हमारे पुलाव में चिकन की स्मेल नहीं आएगी। अब अदरक लहसुन डालने के बाद इसे मैंने 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लिया है। अब मैंने 15 हरी मिर्च ले ली थी, ये छोटी वाली तेज़ हरी मिर्च है। इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो मिर्च को बढ़ा दें और कम खाते हैं तो आप कम कर दें। मैंने 15 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब इसमें 1 चाय का चम्मच भर के मैंने तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर डाल दिया। अब इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। गैस की आंच को आप मीडियम कर दें ताकि मसाले जलने ना पाए। अब 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने टुकड़ों में काट के डाल दिया है। अब टमाटर डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिए। मैंने आधा कप पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसमें मैंने 2 चाय का चम्मच 2 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक और मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब नमक डालने के बाद ढक्कन ढक के इसे आप 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पकने के लिए रख दें। 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन को खोल देना है। चिकन ने भी पानी छोड़ दिया है। गैस की आंच को आप तेज़ कर दें और तेज़ आंच पे हमने इसका पानी खुश्क कर लेना है। अब इसका पानी मैंने खुश्क कर लिया है। ऑयल अच्छे से नज़र आने लगा है तो इसमें हमने 2 बड़े साइज़ के आलू को टुकड़ों में काट के डाल दिया है। आलू डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें हमने थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है और थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना डाल देना है। इससे भी हमारे पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू आएगी।
फ्रेश हरे धनिया और पुदीने का इस्तेमाल करें इस रेसिपी के लिए। अब हरा धनिया पुदीना डालने के बाद मैं आधा आधा मुट्ठी के करीब मैंने काट के डाला है। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें 100 ग्राम दही को अच्छी तरीके से फेंट के आप डाल दें। दही खट्टी ना हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फ्रेश दही का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें हमने नींबू के रस का भी इस्तेमाल करना है, तो ताज़े दही का इस्तेमाल करें। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। दही डालने के बाद चम्मच को हमने लगातार चलाना है ताकि दही हमारी फटे ना। अब तेज़ आंच पे हमने दही का पानी अच्छी तरीके से खुश्क कर लिया है। ऑयल नज़र आने लगा है। बस हमें इतना ही पकाना है कि ऑयल अच्छी तरीके से नज़र आ जाए, बहुत ज़्यादा हमें इसे ड्राई नहीं करना। अब इसमें मैंने 1 कप मटर डाल दिया है, जो वज़न में 200 ग्राम के करीब है। ये फ्रोज़न मटर थे तो मैंने बाद में डाला है। अगर आप ताज़े मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिस वक्त मैंने आलू डाला था उसी वक्त आप ताज़े मटर को डाल दें। मटर डालने के बाद इसे हमने पका लेना है। गैस की आंच को मैंने अभी तेज़ ही रखा है। अब इसकी खुशबू को बढ़ाने के लिए इस पुलाव की 1 टेबलस्पून सौंफ ले लें आप, 1 टेबलस्पून साबित धनिया। इसे मिक्सर में डाल के आप ग्राइंड कर लें। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर मत बनाइएगा, ना बहुत ज़्यादा मोटा। इस तरीके से पीस के आप डाल दें। इससे इतनी ज़बरदस्त खुशबू आएगी। और इसमें मैंने पानी डाल दिया है 8 कप, क्योंकि मैंने 4 कप चावल से पुलाव बना के तैयार किया है, तो 8 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इससे हमारी यखनी में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ऐसा लगेगा कि आपने अलग से यखनी बना के इस पुलाव को बनाया है। अब इसमें मैंने 1 नींबू का रस डाल दिया है। चम्मच से देखा जाए तो ये 1 टेबलस्पून है, 1 बड़ा चम्मच खाने वाला। अब ढक्कन ढाक के इसे मैंने तब तक पकाया है जब तक पानी में अच्छी तरीके से बॉयल नहीं आ गया। अब इसमें हमने चावल डाल देना है। चावल को आप आधे से पौने घंटे के लिए ज़रूर भिगा के रखें, इससे चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। अब मैंने 4 कप चावल का इस्तेमाल किया है, ये रेगुलर बासमती चावल है। अब चावल डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। 4 कप चावल में मैंने 8 कप पानी का इस्तेमाल किया। जिस कप से आप चावल को नापें उसी कप से हमने 2 गुना पानी लेना है। मैंने मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब इसमें नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। मैंने 1.5 टेबलस्पून नमक डाला है, क्योंकि चिकन में भी मैंने 2 टीस्पून नमक डाला है, तो आप पानी चख के अपने टेस्ट के हिसाब से नमक रखें। अब इसे हमने तब तक पकाना है जब तक चावल में इस तरीके से पानी हमें नज़र नहीं आता है। जब हल्का हल्का पानी चावल के ऊपर नज़र आने लगे तो इसे हमें हल्के हाथों से चला लेना है। और हल्के हाथों से चलाने के बाद आप गैस की आंच को धीमा कर दें। अब इसे मैंने हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद गैस की आंच को एकदम धीमा रखा है, ताकि चावल नीचे से जले ना। और ढक्कन ढाक के आप इसे कपड़े से ढक दें या इसके ऊपर कोई वज़न सी चीज़ रख दें ताकि भाप ना निकले। आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए दम दें ताकि भाप बिल्कुल बाहर ना आए। इसे मैंने सिर्फ 15 मिनट के लिए ही दम दिया था। 15 मिनट के बाद मैंने जब इसे चेक किया तो माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी और चावल भी बहुत अच्छे से गल चुके थे। इस तरीके से हल्के हाथों से हम इसे चला लेंगे। अब इस वक्त हमने जो प्याज फ्राई करके रखी थी उसका इस्तेमाल करेंगे। यकीन माने इस तरीके से जब आप फिर प्याज फ्राई करके जब मिक्स करके खाएंगे तो आपको तभी अंदाज़ा होगा कि इस प्याज का फ्लेवर इसमें कितना ज़बरदस्त लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे बिरयानी की खुशबू आ रही है, पुलाव नहीं बिरयानी बन के तैयार हुआ है। और आलू भी बहुत अच्छे से बन चुका है। घर वालों को बना के इस तरीके से आप छुट्टी वाले दिन ज़रूर खिलाएं। इंशाअल्लाह ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी। अपने मनपसंद रायते के साथ इसे खाएं। अगर आपको मेरी पुलाव की आसान सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी तली हुई प्याज और डाल दी है। बहुत ही मज़े का माशाल्लाह ये पुलाव बन के तैयार होता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसे मैंने प्याज दही वाले रायते के साथ सर्व किया है। रेसिपी को फैमिली फ्रेंड में शेयर करना ना भूलें। और जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, आसान सी रेसिपी जानने के लिए चैनल को सपोर्ट करें। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।